अनुसूचित जाति जनजाति एक वर्ग है, उसके लिए सीट्स डिफाइंड है, वहां से वही लड़े, तो वो तो एक कॉम्पोजिट ग्रुप आप कह सकती हैं कि वो है। तो महिलाओं के साथ तो ऐसा नहीं है। ऐसा कौन सा उत्तर है जो दिलीप जायसवाल को इन 2 दिनों में या 3 दिनों में हासिल हो जाएगा, जो उनके पास पहले से नहीं था। क्योंकि हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो जन स्वराज से शुरू से जुड़े हैं, जी। हम उन्हीं को प्राथमिकता देने वाले हैं। जो व्यवहारिक चीज नहीं है उसको क्यों लादना चाहते हैं? क्या ये कोई साजिश है? कब और कैसे और कितने टुकड़ों में हम अपने चयनित उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, ये तो सबके लिए, बिहार वालों के लिए है। तो इसमें जो पार्टी भी कर रही है सबका स्वागत है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन जन सुराज की बड़ी बैठक हुई थी और बीते दिन जन सुराज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बड़ी बात यह है कि अब अंदर से कई तरह की जानकारियां, कई तरह की खबरें भी छन कर आ रही हैं। तो आइए फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर अंदर में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ तय किया गया है चुनाव को लेकर के। तो आइए फिर एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार समरीन, कैसी हो? एकदम ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया, बताओ। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन बड़ी बैठक होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, अचानक से आप लोगों ने बैठक बुला ली, तय क्या कुछ हुआ है अंदर में? नहीं, अचानक से बैठक नहीं थी। जब राज्य के कोर कमेटी ने तय किया था कि मुझे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, उस टाइम ये भी तय हुआ था कि एक राष्ट्रीय परिषद बनेगी, और राष्ट्रीय परिषद बनी और उसके तुरंत बाद फिर पहली औपचारिक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कमेटी के अलावा राज्य के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी सम्मिलित किया गया। और कल ये बैठक हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुआ, जिनमें शायद सबसे ज्यादा रुचि लोगों को है कि उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीदवारों की घोषणा एक की प्रक्रिया है। हम लोगों से जानना चाह रहे थे कि वो किस रूप से इसको अनाउंस करने की प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं। तो सब ने अपनी व्यूज दिए और फिर उसके आधार पर हम लोग ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें कल ही जिला के सभी लोग आए थे और उन लोगों से भी जो राष्ट्रीय परिषद में बात हुई उस पर चर्चा की गई, उन लोगों की भी राय ली गई। तो उसके आधार पर अब हम लोग तय करेंगे कि कब और कैसे और कितने टुकड़ों में हम अपने चयनित उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि ये शुरू तो बेशक जल्द हो जाएगा, 3-4 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में, जो भी 2-3 हफ्ते में आप लोग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। 2-3-4 हफ्तों में शुरू करेंगे, लेकिन ये सिलसिला लंबा चलेगा और हम धीरे धीरे करके सब जगह इसकी घोषणा करेंगे। मेरे ख्याल से ये सितंबर तक या संभवतः अक्टूबर भी हो सकता है कुछ जगहों पर, तब तक ये टिकटों की घोषणा होगी। क्योंकि एक चीज दर्शकों को याद करा दूं, आपके दर्शकों को, 1996 के बाद ये पहली बारी है कि किसी राजनीतिक दल ने ये फैसला किया है कि वो बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो हमारे सामने ये काम भी बहुत बड़ा है। 243 जगह के लिए उम्मीदवार चुन लेना, और वो भी जो जन सुराज के जो हम कहते हैं वो करने वाली बात पर कि अच्छे लोग होने चाहिए, सही सोच होना चाहिए। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास तो ठीक है, लेकिन सही लोग को चुनने में 243 जगह इतना आसान नहीं है। और हमारे यहाँ ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ करीब करीब सभी जगह से बहुत सारे सक्षम उम्मीदवारों ने या भावी उम्मीदवारों ने अपनी अर्जी पेश की है। तो उसको उसमें चुन लेना ये अपने आप में कोई बहुत ऑटोमेटिक काम है नहीं। और जहाँ जिन दलों में पैरवी पट्टा और तरह की चीजें चलती हैं, तो वहाँ उनके लिए आसान हो जाता है। पहले ही
पूर्वाग्रह से वो रहते हैं कि भाई इसको तो इसको देना है। हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला है नहीं, तो एक एक को देख कर परख कर देना ये बहुत आसान नहीं होगा। तो इसी पे एक ये इस पे चर्चा हुई थी। दूसरी चर्चा ये हुई कि जिस गति से जनसुराज का विस्तार हुआ है, उस विस्तार को कैसे एकत्रित करके रखना है, उसको और आगे कैसे बढ़ाना है, बिहार में टोला टप्पर में रहने वाले लोगों तक हमारी बातें कैसे पहुंच जाएं, इस पे चर्चा हुई। तीसरी चर्चा ये हुई कि हमारा जो घोषणा पत्र बनेगा, क्योंकि घोषणा पत्र हमारे यहाँ एक ये औपचारिकता का डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी या कांग्रेस पार्टी भी बीच चुनाव में जाकर घोषणा पत्र एक औपचारिकता की तरह, घोषणा पत्र तो वो पत्र है जिसको पढ़कर आपके भावी मतदाताओं को ये पता लगेगा कि अगर मैं अपना मत इनके पक्ष में देता हूँ तो हमारे लिए ये क्या क्या करेंगे, राज्य में ये क्या क्या करेंगे। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा, बल्कि एक तरह समझिए तो सबसे बड़ा तलवार है कि आप जब उस घोषणा पत्र को अन्य दलों के घोषणा पत्र से मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल फर्क चीजें दिखेंगी और उसको करने का तरीका दिखेगा, ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि जो प्रशांत किशोर जी हर जगह कहे जा रहे हैं और हम लोग भी कहे जा रहे हैं, वो सच मायने में हम किस तरह जमीन पे उतारेंगे। तो उस पे काफी लंबी चर्चा हुई और उसकी एक कमेटी भी बना दी गई 6 लोगों की, जो कमेटी तरह तरह की ड्राफ्ट बनाकर पूरे बॉडी के सामने रखेगी और इस पे गहन चर्चा करके हम लोग इसको जल्दी, बल्कि उम्मीदवारों के घोषणा के तुरंत बाद ही हम लोग चाहेंगे कि ये घोषणा पत्र जारी कर दें और घोषणा पत्र हम प्रयास करेंगे कि उसको इतने सरल भाषा में लिखकर जितने संक्षिप्त रूप में हो सकता है वो गांव-गांव में अपने लोगों तक पहुंचाएं कि वो जान सकें कि हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि जनसुराज आएगा तो क्या कुछ होगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि बीते दिन वाली बैठक में क्या इसके अलावा और भी कोई प्रस्ताव पास किया गया? नहीं, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं। वैसे तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, जनसुराज कहाँ तक पहुंची है, जनसुराज क्यों यहाँ पहुंची है, जनसुराज में आगे हम लोग को क्या करना है, तो इस तरह की चीजें हुई। अब जैसे घोषणा पत्र की बात करें, बिहार में बहुत दिनों से मांग है कि, और सीमांचल की तरफ से खासकर मांग है कि वहाँ एक हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उस पर भी बात की, उस पर भी अपने कानूनी बिंदुओं से बात की कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अपने, क्योंकि हम लोग भी विश्वास रखते हैं कि दूर दराज से लोग आकर पटना हाई कोर्ट में जितनी भीड़ जमा होती है और जितना क्या इसका कोई वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है कि नहीं। कानून व्यवस्था पे चर्चा हुई कि कानून व्यवस्था का क्या करना है। एक महत्वपूर्ण और बात जरूर चली कि जब हम शराबबंदी हटाने की घोषणा करेंगे, जो हमने कहा है, तो वचनबद्ध है कि सरकार बनते ही इसको हटाएंगे, वो भी 1 घंटे के अंदर। वो 1 घंटे कह रहे हैं, मैं 5 मिनट कह रहा हूँ। मैं उनसे ज्यादा इसमें आतुर हूँ कि जल्दी हटे, क्योंकि जितने मिनट ये चल रहा है राज्य का बहुत नुकसान हो रहा है, सामाजिक भी और आर्थिक भी। लेकिन इसके साथ साथ जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, लाखों लोग जेल में बंद हैं और उनका कसूर क्या है कि वो कुछ शराब पी रहे थे या शराब पी थी, तो और सारे लोग जो हैं वो गरीब तबके के हैं। कोई अमीर आदमी तो शायद ही जेल में होगा, उसने तो अपना बेल करा ही लिया होगा। लेकिन ये जो गरीब लोग बिना वकील के और बिना बेल करवाने के साधन के जेलों में बंद हैं, इनके लिए भी हम अपने घोषणा पत्र में रखेंगे कि नशाबंदी खोलने के साथ साथ ही इन पे जो गलत तरीके से मुकदमा, हमारी नजर में गलत तरीके से मुकदमा हो रखा है, उसको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की। तो आप देख सकती हैं कि हम लोग जो जो कह रहे हैं उस पे अपने पार्टी में आंतरिक रूप से चर्चा करके तैयारी करके रख रहे हैं कि मौका मिलते ही इन सारी चीजों को हम करेंगे। यानी कि मौका मिलते ही इन चीजों को हम दुरुस्त करेंगे, लेकिन अंदर से कई तरह की खबरें हमारे पास भी आ रही हैं। एक खबर हमारे पास ये भी आई है कि सबसे पहले जनसुराज 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। सही कह रहे हैं हम?
तो ये इस पे भी चर्चा हुई थी, सबसे पहले 40 सीट। इस पे भी चर्चा हुई थी कि 40 हाँ। सीट की जाए, फिर कुछ लोगों ने कहा कि 40 क्यों 50 की जाए। हम्म, तरह तरह की बातें हुई हैं, लेकिन तय क्या हुआ? तय नहीं हुआ है। तय क्योंकि दो मीटिंग हुई थी, एक तो राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग हुई और दूसरी जिलाओं के साथ मीटिंग हुई। तो अभी हम लोग फिर मिलकर इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सा रूप सबसे अच्छा होना होगा। यानी कि एक साथ आप लोग सूची जारी नहीं करिएगा। वो भी एक विकल्प है कि हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करने में देर होगी। तो एक विचार ये आ रहा था कि जहां हम लोग डिसाइड कर ही लें, निश्चित कर ही लें कि किसने कहाँ से लड़ना है, तो उस व्यक्ति को जितना समय मिल जाए अपने क्षेत्र में उतना अच्छा है। तो ये सारी बातों को, व्यवहारिकता को देखते हुए जो निर्णय सबको उचित लगेगा, वो एक बार और सबसे पूछ कर ये कर लेंगे। लेकिन आपने एक सवाल नहीं पूछा। जी। जिस पार्टी पर ये चार्ज लगता रहा है हाँ, हाँ। कि ये पार्टी एक ही व्यक्ति यहाँ सब कुछ डिसाइड कर लेता है, या दो ही यानी कि प्रशांत दो, किशोर। हाँ, एक ही व्यक्ति कर जी, लेते जी, हैं, जी। या अब जब से मैं आया हूँ तो दो ही व्यक्ति कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। हम्म, आप देखिए कि कल की एक बैठक में, पहली वाली बैठक में करीब 40 लोग थे हम्म, और सब एक से एक लोग थे। ठीक है। और दूसरे वाली बैठक में करीब 350 लोग थे। हम्म, तो हम लोग तो व्यापक चर्चा करके हर चीज कर रहे हैं हम्म। और सबसे राय विचार करके कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो और कोई यानी कि ये वन मैन शो नहीं है या फिर टू मैन शो नहीं नहीं, है। ये वन मैन टू मैन शो नहीं है, ये हाँ, फुल्ली डेमोक्रेटिक शो है, सेटअप है। ठीक है। और सबकी बातों को लिखा जाता है और उस पे एक चर्चा जरूर होती है कि इस व्यक्ति ने ये कहा है। तो इसलिए हम लोग से ज्यादा, मेरे समझ से, कॉन्स्टिट्यूशनली चलने वाली कोई दल नहीं मिलेगी आपको। कोई दल नहीं मिलेगा। लेकिन एक और खबर हमारे पास आ रही है और वो खबर ये है कि सबसे पहले जनसुराज महिलाओं के नाम का ऐलान करने जा रहा है कि कौन सी वो 40 महिलाएं हैं जिनको आप टिकट दीजिएगा। ये भी बड़े, आपको कहाँ कहाँ से खबर मिलती है, इस पे भी जी। चर्चा हुई थी ठीक है। कि महिलाओं का ये कि फिर, लेकिन इस पे ये हुआ कि महिलाएं कोई अलग, एक अलग वर्ग नहीं है। अब जैसे अनुसूचित जाति जनजाति एक वर्ग है, बिल्कुल। उसके लिए सीट्स डिफाइंड है, हम्म, वहां से वही लड़ेंगे। तो वो तो एक कॉम्पोजिट ग्रुप आप कह सकती हैं कि वो है। महिलाओं के साथ तो ऐसा नहीं है। महिलाएं तो हमारे अनुसूचित जाति में भी हो सकती हैं, अनुसूचित जनजाति में भी हो सकती हैं, मुस्लिम में भी हो सकती हैं, ओबीसी में, ईबीसी में, जनरल में, वो तो हर जगह हो सकती है ना। तो इसलिए उनको अलग से एक कोहेसिव ग्रुप बनाना, ये ये व्यवहारिक नहीं रहेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल वो भी साथ साथ होता रहेगा। कब तक उम्मीद की जाए कि जनसुराज अपने पहलवानों के नाम की घोषणा करेगा? चुनाव से पहले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कितना लंबा ये इंतजार है, क्योंकि आप लोग अभी से सक्रिय हो चुके हैं। नहीं, देखिए हमारे लिए एक एक सीट का बहुत मायने है। हम लोग कह रहे हैं बिहार बदलने निकले हैं, सामाजिक तौर पे भी और प्रशासनिक तौर पे भी। सरकार बनाने के लिए अगर आपको आ, अच्छे चयन करने में ही आपने जल्दबाजी कर दी और उस जल्दबाजी में भूल हो गया, हड़बड़ी में हड़बड़ी में करके भूल हो गया, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। बिल्कुल। तो वो जल्दी काम शैतान का हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग एक एक सीट पे चर्चा करके जो हमारी नजर में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा उसको खड़ा करेंगे। जुलाई अंत तक हम उम्मीद करें। शुरुआत तो जरूर हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आप लोग सबसे पहले दल होंगे जो अपने पहलवानों के नाम का ऐलान सबसे पहले करेगा। तो आपको नहीं लगता है कि इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए हमारे यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होती ना, न उम्मीदवारों की तरफ से कोई सौदेबाजी हो रही है, ना यहाँ नेता की पसंद किसी पे लादा जा रहा है। यहाँ तो जो जनता की आवाज आएगी उस अनुसार हम लोग उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो जनता की आवाज अब आने लगी है और लेकिन अपना हथियार सबसे पहले दिखा दीजिएगा तो इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। हम इस बात से बिल्कुल नहीं घबराए हुए, डरे हुए। ना हम कोई सौदेबाजी कर रहे हैं, ना हम इंतजार कर रहे हैं कि कहीं और से कोई टूट के आ जाए तो हम उसको टिकट दे देंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए हाँ, ये भी बात नहीं है कि अच्छे लोग आएंगे तो उनको हम नजरअंदाज कर देंगे। एक तादाद में अगर वो भी लोग आएंगे जो कहीं से आए हैं, और जो काबिल है, जिनको किसी चैनल वाले ने कहा कि वो दिल जले हैं,
जी। जो आएंगे, तो वो हाँ, दिल हाँ। जले नहीं है। उसमें बहुत सारे काबिल लोग हैं जिनके हुँ, जिनकी क्लेम को दूसरे दल एक ना एक वजह से और ज्यादातर गलत वजह से अगर नजरअंदाज करते हैं, और हुँ, वैसे लोग आते हैं और वो हमारे सूची में, जो हमारे पास सूची है, हुँ, उसमें वो सबसे ज्यादा काबिल दिखते हैं, तो हुँ। उनको भी मौका देंगे, लेकिन अपवाद के तौर पे। क्योंकि हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो जन सुराज से शुरू से जुड़े हैं, जी, जी। हम उन्हीं को प्राथमिकता देने वाले हैं, हुँ, जब तक कि कोई गुणात्मक अंतर ना हो हुँ, हमारे आवेदकों में, हुँ, और जो हमें कोई आकर अंत में कह रहा है कि हमें मौका दिया जाए। हुँ। जब तक कोई बहुत गुणात्मक अंतर नहीं होगा, तब तक हम उस अपवाद का भी इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। यानी कि उस पर भी विचार नहीं करेंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है। आपको मालूम है कि बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला तूल पकड़ा हुआ है। इस पर आपकी राय, जनसुराज की राय क्या है? हमारी राय शुरू से ये रही है, क्योंकि हम संविधान में और हुँ, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से बहुत पूर्व से, और प्रशांत जी ने खास करके बहुत पूर्व से इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसमें जो चीज़ें हुँ, कठिनाई पैदा कर रही हैं एक साधारण वोटर को अपना नाम री रजिस्टर कराने में, री एनरोल कराने में, उस पर वो पुनः विचार करे और अपने निर्णय को बदले। हुँ। खबर आई कि कुछ उन्होंने संशोधन किया भी है, जैसे 2003 का वोटर लिस्ट बिल्कुल, उन्होंने मान लिया कि मान्यता वो होगी, मान्य रहेगा। मान्यता ये होगी। उसमें फिर आ गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ, मतलब तरह तरह की कंफ्यूजन हो रही है। इस बीच बहुत सारे राजनीतिक दल, और हुँ, इसमें तो कोई राजनीतिक दल में बीच में आपस में लड़ाई नहीं है कि आरजेडी ने किया या कांग्रेस ने कर दिया तो हुँ, हमने क्यों नहीं किया। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा की भी वो नहीं आ रही, कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो समूचे बिहार के लिए आवश्यक चीज है। तो हुँ, वो लोग गए हुए थे, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी गए, हुँ। आप और लोग भी जाइएगा? हम लोग जाएंगे। उसमें कुछ लोगों ने तो अब उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा जी। खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट भी हुँ, गए हैं। मैंने कल सुना कि कुछ लोग हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। हुँ, हुँ, हम लोग भी अब यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने वाले हैं। हुँ, तो हम लोगों को हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ये हो रही है हुँ, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आंख और कान क्यों बंद किए हुए हैं। जो व्यवहारिक चीज नहीं है उसको क्यों लादना चाहते हैं। क्या ये कोई साजिश है हुँ, कि लोगों का नाम ही उसमें से हटा दिया जाए? क्या इतने नाम कैरी करने के लिए उनके पास अब डेटाबेस में जगह नहीं रह गई, या हुँ, क्या हो गया? और बिहार ही उनको मिला कि जी। बिहार में आके वो करोड़ों लोगों को इस संकट में डाल दें हुँ, कि ये क्या कर रहे हो। और आपको बता दूं समरीन जी, 1995-96 के सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर हुँ, कानून बने हुए हैं कि इलेक्शन नागरिकता। कमीशन हुँ, को कोई अधिकार नहीं है बिल्कुल, जी। नागरिकता या चेक करने का या हुँ, उसको प्रमाणित करने का। हुँ। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ियाँ क्योंकि दूर करना चाह रहे हैं? नहीं, ये गड़बड़ियां नहीं। जी। जिलाधीश जो बहुत जगह का मैंने सुना, हाँ। जिलाधीश तो खुलेआम कह रहे हैं और लोगों के बीच कह रहे हैं हुँ, कि जो नागरिक नहीं है उसको ये मौका नहीं मिलेगा वोटर लिस्ट में नाम डालने का। हुँ, तो एक तरह से वो लोगों से ताली बजवा रहे हैं ये कह के कि जो नागरिक होगा उसी का नाम। भाई, हुँ, इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार ही नहीं है कि बिल्कुल। आप नागरिकता को पहचाने, हुँ, उसकी पहचान करें या उसको प्रमाणित करें। तो ये करना बिल्कुल ही अनुचित है। हुँ, और हमारा मांग है कि 2024 के इलेक्टोरल रोल में हुँ, कोई फेरबदल ना किया जाए, सिवा उसके कि जो नए लोग हैं, जो 18 वर्ष के हो गए हैं, अब उनका नाम डालिए। हुँ, उसमें आपको जो चेक करना है आप कर लीजिए, जो उचित डॉक्यूमेंट है वो कर लीजिए। और जो लोग मृत हो गए, जो हुँ, लोग नहीं हैं, उनका नाम आप हटा हटा सकते दीजिए। हैं, उनका नाम हटा दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये स्पेशल हुँ, ड्राइव जो ये कर रहे हैं, इंटेंसिव सर्वे जो कर रहे हैं, हुँ, बिल्कुल अनुचित है और लोगों के मन में संशय पैदा हो रहा है। तो जन सुराज भी वही करेगी। और इसमें हम लोगों की, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, हुँ, इसमें हम लोगों की किसी राजनीतिक दल से हुँ, लड़ाई नहीं है। इसमें कोई तू में नहीं है कि तुमने क्या किया और हमने क्या किया। ठीक है। ये सब लोग कर रहे हैं, तो यानी सब। कि इसको लेकर के आप लोग तेजस्वी यादव का भी समर्थन कर रहे हैं, महागठबंधन का समर्थन कर इस रहे मामले में जन सुराज की हैं। जी, सामूहिक प्रयास हाँ, काम में आ रही है। ये ठीक है। सामूहिक प्रयास होना चाहिए ना, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। सबके लिए है। हुँ, अब ये तो तेजस्वी यादव जी को पता नहीं है कि कौन किसको वोट देने वाला है, हुँ, हमें भी पता नहीं है। हुँ, लेकिन ये लड़ाई या ये संघर्ष, ये तो सबके लिए, बिहार वालों के हुँ, लिए है
तो इसमें जो पार्टी भी कर रही है सबका स्वागत है, हम लोग भी करेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो गया है क्यों जनसुराज नहीं, इस मसले पर। इसमें कोई कोई इफ बट नहीं, इसमें कोई इम्पट नहीं। इफ बट नहीं। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। देखिए, आपने भी देखा होगा, आपको भी याद होगा कि कुछ वक्त पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को लेकर के बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने भी बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और साफ साफ कह दिया है कि बस कुछ दिन का इंतजार और उसके बाद हम नहले पर दहला मारेंगे, यानी कि हम भी बड़े बड़े खुलासे करेंगे। अब क्या होगा? अब ये जो बड़े बड़े खुलासे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, न तो प्रशांत जी के पास कोई मेडिकल कॉलेज है और न उदय सिंह के पास कोई मेडिकल कॉलेज है, तो बड़े चौंकाने वाले कौन से वो खुलासे करने वाले हो तो वो जाने। फाइल लेकिन तैयार ये मैं मजाक के तौर पे कह रहा था, लेकिन देखिए कितनी चिंताजनक बात है। हमने जो दिलीप जायसवाल जी पर प्रश्न पूछे हैं वो कोई एकाएक तो पूछ नहीं लिया, ये तो बकायदा बजाबते हमने कहा हुआ था कि हम 6 तारीख को इस मुद्दे पर पीसी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा उत्तर है जो दिलीप जायसवाल को इन 2 दिनों में या 3 दिनों में हासिल हो जाएगा, जो उनके पास पहले से नहीं था। जब वो जान रहे हैं कि हम क्या कहने वाले हैं, वो कह चुके थे मोटे तौर पे, तो प्रशांत जी ने पहले कह दिया था। 6 तारीख को तो और व्यापक ढंग से उसी बात को दोहराया है, और 6 तारीख को वो लोग जो पीड़ित हैं इस मामले में उन लोगों को बिठाया है। तो दिलीप जायसवाल के पास आने वाले 2-3 दिनों में ऐसा कौन सा साक्ष्य आने वाला है जो इन पीड़ितों की बात को झुठला दे। ये तो प्रेस के सामने आके कह रहे हैं कि मैं मुलेश्वर सिंह जी का ये हूँ, मैं मुलेश्वर सिंह जी का वो हूँ, मुझे ट्रस्टी होना चाहिए था, ये सिखों के लिए, एक अल्पसंख्यक के लिए इंस्टीट्यूशन बना था, इसको हड़प लिया गया है। तो इसके बाद इनको 3 दिन लग रहा है, तो ये क्या एकत्रित कर रहा है? ये कुछ नहीं एकत्रित कर रहा है, ये घबराए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, इनको अंदाजा नहीं था कि शायद हम लोग इसको और अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो होना बाकी है। हम तो इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ी प्रतीक्षा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो प्रवक्ता हैं उनको क्यों सांप सूंघी हुई है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। उनके अध्यक्ष पे हम कर रहे हैं, छोड़िए दिलीप जायसवाल की बात, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष पे कर रहे हैं हम। तो बीजेपी पार्टी क्यों चुप है, इसके मंत्री क्यों चुप है, इसका नेतृत्व क्यों चुप है, दिल्ली वाले क्यों चुप हैं। और इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं 18 तारीख को। तो दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंच साझा करेंगे? ये हमारा प्रश्न है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि जिस आदमी पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का, जिस आदमी पर हत्या का, जिस आदमी पर लोगों को प्रताड़ित करने का इतना गंभीर आरोप लगे हुए हों, इतने गंभीर आरोप लगे हुए हों, वैसे व्यक्ति के साथ मंच साझा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री? अगर करेंगे तो बिहार के लोग देखेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, ये तो ये चाह रहे हैं दिलीप जायसवाल, जहां मुझे लगता है ये चाह रहे हैं कि भाई इसी बीच और कोई दुर्घटना देश में होती रहती है, दुर्भाग्यवश कुछ और हो जाए तो ये बात दब जाए। तो ये बात दबने वाली नहीं है, हम लोग इसको दबने देने के लिए नहीं शुरू किया था। जो लोग पीड़ित हैं, और ये तो जन स्वराज की कोर आइडियोलॉजी है ना, जनता के लिए एक अच्छी सरकार। अच्छी सरकार का क्या मतलब है कि कोई यहाँ किसी से दबे ना और किसी के साथ अन्याय ना हो। तो जब इन सिखों के साथ अन्याय हो रहा है तो ये तो हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है कि हम इस मामले को उठाएं। हम इस मामले को उठाएं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ करता है जनसुराज। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।